हेलो स्टूडेंट। मैं राजन विश्वकर्मा एक बार फिर से अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे पावर मेजरमेंट की, है ना। जो अपना घर की सप्लाई रहती है, सिंगल फेज सप्लाई, जिसका वोल्टेज रहता है 230 वोल्ट एसी सप्लाई। उस सप्लाई पे पावर मेजर की बात करेंगे, है ना। तो वो पावर में सिंगल फेज पर पावर मेजरमेंट कैसे किया जाता है उसके बारे में आज का अपना एम है, टॉपिक है। तो उसके बारे में थोड़ी सी एक एक्सपेरिमेंट है, उसके बारे में आज अपन जानेंगे। तो सबसे पहले मैं उसका आपको एक सेटअप दिखाई देता हूँ, जो सेटअप अपन ने लगाया हुआ है, जिसके द्वारा अपन पावर मेजर करेंगे सिंगल फेज सप्लाई में या सिंगल फेज सर्किट में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ, है ना। तो ये अपना सोर्स से स्टार्ट करते हैं। सप्लाई सोर्स आपको दिखाई दे रहा है, 230 वोल्ट एसी सप्लाई है, 15 हर्ट्ज। और किसके थ्रू सप्लाई दी गई है, कंट्रोलिंग के लिए अपन ने वेरिएक लगाया हुआ है। ये आपको दिखाया गया है, ये वेरिएक है, 0 से 270, है ना, वोल्ट, है ना। वेरिएक का बेसिकली काम क्या है, यह वोल्टेज को वेरी करता है। वोल्टेज को वेरी करता है 0 से 270 वोल्ट तक वेरी करता है, अकॉर्डिंग टू नीड। जिस टाइप की हमें जरूरत है उस टाइप से हम वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद वाट मीटर को कनेक्ट किया गया है, जो कि मैं वाट मीटर के कनेक्शन आपको पिछले वीडियो में दिखा चुका हूँ, है ना। वाट मीटर कनेक्ट है। उसके बाद वोल्ट मीटर कनेक्ट है, और वोल्ट मीटर के बाद आपका ये ये आपका एम्पियर मीटर कनेक्ट है, ये दिखाया है। और एम्पियर मीटर के बाद आपका वोल्ट मीटर कनेक्ट है, ठीक है, ओके। और वोल्ट मीटर के बाद जो वायर गए हैं वो लैंप लोड के लिए गए हैं। ये आपको पूरा लैंप लोड दिखाई दे रहा है ना। ये लैंप लोड है, 1000 वाट का ये लैंप लोड है। इसमें अपन ने ये सामने बल्ब दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये बल्ब यूज किए हुए हैं। नीचे उसके स्विच दिखाई दे रहा है, ओके। तो आज फिर चलते हैं अपने सर्किट डायग्राम की तरफ, है ना। आपको सर्किट डायग्राम दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। ये आपका सर्किट डायग्राम है। अपना एम है आज का, मेजरमेंट ऑफ पावर इन सिंगल फेज एसी सर्किट। तो सबसे पहले मैं इसके सर्किट को एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। इधर अपना सप्लाई सोर्स है, 230 वोल्ट एसी सप्लाई, 15 हर्ट्ज। उसके बाद वेरिएक है, वेरिएक के थ्रू सप्लाई अब दी हुई है। वाट मीटर कनेक्ट है। वाट मीटर के बाद एम्पियर मीटर कनेक्ट है। एम्पियर मीटर सीरीज में कनेक्ट है, इसकी रेंज आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्ट है। वोल्ट मीटर के बाद लोड कनेक्ट है। लोड किस टाइप का कनेक्ट है, अपन अपन ने जो एक्सपेरिमेंट में लोड यूज किया हुआ है वो रजिस्टिव लोड है ना। मतलब जिसमें बल्ब का यूज होता है उसको रजिस्टिव लोड बोलते हैं, और जिसमें कॉइल या बाइंडिंग का यूज होता है उसको इंडक्टिव लोड बोलते हैं। इंडक्टिव लोड में क्या क्या आ सकते हैं, मोटर आ सकती है, और ट्रांसफार्मर आ सकते हैं, और और क्या आ सकता है, और कोई भी ऐसी चीज जिसमें बाइंडिंग का यूज किया गया हो। और रजिस्टिव लोड में क्या आते हैं, बल्ब आते हैं, ट्यूबलाइट बल्ब, है ना। इस टाइप इस टाइप से आती है ना। ये इनका जनरली एग्जाम्पल है ना, आपको दिखाई दे रहा है ना। देखिए, अब इसके बाद इधर देखिए, आपको इसमें जो ऑपरेटर्स यूज है वो उसकी एक टेबल दिखाई दे रही है।
तो जो सबसे पहले ऑपरेटर्स यूज है, ऑटो ट्रांसफार्मर, फिर उसके बाद वाट मीटर, फिर उसके बाद वोल्ट मीटर, फिर उसके बाद एम्पियर मीटर, लैंप लोड और कनेक्टिंग वायर। उनकी टाइप भी आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, रेंज भी आपको दिखाई दे रही है, और क्वांटिटी मतलब कितनी यूज होना है, तो सारी जानकारी आपको स्क्रीन पे आपकी दिखाई दे रही है। ओके, और फिर इस टाइप से आपकी टेबल हो जाएगी, जो चूंकि अभी मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाऊंगा। ये आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल है ना। तो सीरियल नंबर, वोल्ट मीटर रीडिंग, एम्पियर मीटर रीडिंग, वाट मीटर रीडिंग, और फिर आपको जब सारी चीजें मिल जाएंगी तो आप रिएक्टिव पावर निकाल सकते हो। फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, है ना। तो सबसे पहले चलते हैं एक्सपेरिमेंट के ऊपर। ओके, तो एक्सपेरिमेंट करेंगे आज। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो सोर्स के लिए सोर्स स्टार्ट करेंगे इधर से। सप्लाई सोर्स ऑन किया। देखिए, देखिए पूरा सेटअप दिखाई दे रहा है आपको। ये आपका सेटअप है। देखिए अपना ऑटो ट्रांसफार्मर में सप्लाई आ चुकी है, और इनको यूज करने से पहले जो अपने ऑपरेटर्स हैं उनको यूज करने से पहले थोड़ा सेट कर लेते हैं। तो जब भी बैरियर को यूज करना हो तो सबसे पहले इसको जीरो पे लाते हैं, इस टाइप से जीरो पे लाते हैं। ये इसका रूल है, जीरो से लाते हैं। अब इधर से वेरी करते हैं धीरे धीरे। अब वेरी किया। अपन को कितना वोल्टेज चाहिए, 230 वोल्ट चाहिए। क्योंकि वोल्टेज किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से करते हैं। तो इधर 230 सेट कर लेते हैं। ये देखिए 230 वोल्ट किया, 230, और वोल्ट मीटर में देखेंगे तो अपना वोल्ट मीटर 230 पे है। ओके, है ना, बिल्कुल है। क्योंकि इसमें आपको जो वोल्ट मीटर की रेंज दिखाई दे रही है, इसमें दो स्केल है, ऊपर के लिए 300 और नीचे के लिए 150। तो अपन ने क्या किया है, जो 300 वाली रेंज है उसमें कनेक्शन किया हुआ है, तो ऊपर का स्केल देखेंगे, है ना। तो सप्लाई आ चुकी है। तो अब क्या करना है अपन को, एक लोड ऑन करना है, बल्ब ऑन करना है। तो इस टाइप से आप अपन ने एक बल्ब ऑन किया, है ना। और इधर पावर अपन रीडिंग भी इसकी लेंगे। देखिए वाट इंक्रीज हुआ है। तो इस टाइप से आपका वाट इंक्रीज हुआ है, और करंट भी आपका इंक्रीज हुआ। देखिए ये करंट की रीडिंग है। तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं। इसकी रीडिंग कैसे लेना है वो दिखाते हैं। देखिए ये देखिए, चूंकि ये जो सिंगल वाट मीटर मेथड है वो सिंगल फेस एसी सर्किट में यूज की जाती है। उसके लिए सिर्फ एक ही वाट मीटर लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले इसकी रीडिंग लेते हैं, देख लेते हैं कितना है वोल्टेज, है ना। 50 वाट है। तो रीडिंग लेने का तरीका क्या है, तो वाट मीटर की रीडिंग कितना कितना लिखेंगे, 50 इंटू। अब एक चीज और है इसमें देखने के लिए, जो जैसे अपन वाट मीटर यूज कर रहे हैं तो इसके लिए एक अपन को फार्मूले से मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना होता है ना, जो कि वाट मीटर के लिए ही यूज होता है। वाट मीटर के लिए यूज फार्मूला है मल्टीमीटर फैक्टर, या इसको मीटर कांस्टेंट भी बोलते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसका फार्मूला दिया हुआ है आपको, है ना। इसमें वोल्टेज और करंट वाट मीटर का ही देखते हैं, जो लिखा हुआ है V इंटू आई
अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन वाट मीटर फुल स्केल। तो वाट में नंबर ऑफ डिवीजन वाट मीटर फुल स्केल किसको बोलेंगे? जो आपको इसकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है स्केल, जो इसको इसको फुल स्केल बोलते हैं। जैसे कि इसमें अपन ने जो नीचे वाला स्केल यूज किया है 1250 है उसका, तो उसके अकॉर्डिंग ही। और इसी टाइप से वोल्टेज और करंट, वोल्टेज कितना लिखेंगे इसका, ये दिखाई दे रहा है 250 वोल्ट। और जो प्लेट से सेट किया हुआ है वो करंट है 10 एम्पियर का। तो मैंने इसमें ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है ना, 250 वोल्टेज और 10 एम्पियर करंट और नंबर ऑफ डिवीजन वाट मीटर फुल स्केल 1250 में डिवाइड है। और फिर कितना आ जाता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 आ जाता है। क्योंकि इसके डाटा में भी दिया रहता है, ये अपना वाट मीटर है, इसके डाटा में भी देखिए, मैं इधर आपको दिखाई देता हूँ ना, ये आपको दिखाई दे रहा होगा है ना, ये लिखा हुआ है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये दिखाई दे रहा है 10 एम्पियर करंट के लिए और वोल्टेज के लिए 250 2 है ना। तो इस टाइप से इसमें भी दिया है, क्योंकि अपन ने निकाला हुआ है। तो ये आपको पूरी इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। तो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उससे वाट को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअली पावर निकलता है। तो इसको इंटू 2 करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 वाट, है ना। और चलते हैं करंट की रीडिंग की ओर। 1 एम्पियर का करंट हो गया, है ना। तो करंट की रीडिंग कितनी लिखेंगे, करंट की रीडिंग लिखेंगे 1 एम्पियर। और वोल्टेज, वोल्टेज 230 वोल्ट। ओके, तो इस टाइप से आपकी रीडिंग हो जाती है ना। ये आपकी रीडिंग लेने का तरीका है। ये ये जो आपका दिखाई दे रहा है, ये आपका एक्टिव पावर है। कौन सा पावर है, एक्टिव पावर। अब आप इस फार्मूले से इसका रिएक्टिव पावर आप निकाल सकते हो, है ना, दिया हुआ है फार्मूला। इस कैलकुलेशन से आप इसका रिएक्टिव पावर भी निकाल सकते हो। तो अभी थोड़ा और रीडिंग लेंगे। चलिए फिर देख लेते हैं कितना। ये मैंने दूसरा बल्ब भी ऑन कर दिया, ये देखिए दूसरा बल्ब भी ऑन कर दिया, मतलब रीडिंग को थोड़ा बढ़ाया तो क्या फर्क पड़ता है, वाट भी अपना बढ़ गया, है ना। वाट कितना हो गया, ये दिखाई दे रहा है आपको, वाट हो गया 100 वाट। ओके, तो इसमें 100 वाट लिख देते हैं। ये आपका 100 वाट इंटू 2 इंटू 200 वाट। ओके, चलते हैं करंट की रीडिंग की तरफ। ओके, तो करंट कितना हो गया, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है हल्का सा, 1.1 एम्पियर। ओके, 1.1 एम्पियर, है ना। और पावर भी जब, चूंकि करंट बढ़ता है तो पावर थोड़ा सा डिक्रीज होता है, वोल्टेज थोड़ा सा डिक्रीज होता है, सॉरी वोल्टेज थोड़ा डिक्रीज होता है। जब करंट बढ़ता है तो वोल्टेज थोड़ा सा डिक्रीज होता है। तो हल्का सा इसमें फर्क पड़ा हुआ है, हल्का सा पड़ा हुआ है, तो थोड़ा वोल्टेज को कम करके लिखेंगे, है ना, 255 वोल्ट। ओके, इसी टाइप से फिर इसकी रीडिंग और बढ़ाते हैं, एक बल्ब और ऑन करते हैं। देखिए 3 बल्ब ऑन है, तो अब देख लेते हैं कितना पावर हुआ। ये देखिए 200 वाट। तो फिर से नोट करते हैं, थर्ड रीडिंग 200 वाट इंटू 2 कितना आ गया, 400 वाट। ओके, ये बिल्कुल लाइव एक्सपेरिमेंट है, ऐसा एक एक्सपेरिमेंट आपको देखने नहीं मिलेगा, है ना। तो करंट की रीडिंग भी इंक्रीज हुई है ना। इसको लिख सकते हैं 1.5। ओके, तो
इसको लिखते हैं 1.5 एम्पियर। और वोल्टेज भी हल्का सा डिक्रीज हुआ है ना, 220 वोल्ट। ओके, 5 रीडिंग लेंगे। इसी टाइप से एक और फुल लोड पे भी एक रीडिंग ले लेते हैं। देखो मैंने पांचों बल्ब ऑन कर दिए हुए हैं, दिखाई दे रहा है पांचों बल्ब ऑन है। और रीडिंग लेंगे, कितना दिखाई दे रहा है आपको वाट मीटर में? 400 वोल्ट। ओके, तो 400 इंटू 2 तो कितना है? 800 वाट। करंट की रीडिंग देखेंगे 3 एम्पियर। ओके, तो करंट की रीडिंग भी इंक्रीज हुई 3 एम्पियर। और चलते हैं वाट वोल्ट मीटर की रीडिंग की तरफ। देखिए वोल्टेज डिक्रीज हो गया है ना, तो इसको लिख सकते हैं, हल्का सा डिक्रीज हुआ है ना, तो लिख लेते हैं इसको 290 वोल्ट। तो इस टाइप से आपकी रीडिंग है। ये आपको क्या मिला? एक्टिव पावर मिला। अब आप इस कैलकुलेशन से इसका रिएक्टिव पावर निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये देखिए पूरा सेटअप ऑन है। ठीक है, मेरा ये वीडियो थोड़ा लंबा रहता है, पर आपको इसमें पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। जहां तक है मेरा ये वीडियो डिप्लोमा स्टूडेंट और बीटेक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट और आईटीआई, जो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से करते हैं, ऐसे स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है ना। ओके स्टूडेंट, ठीक, ओके, थैंक यू।